नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, बहुत सही कहा है। लेकिन कहते ये भी हैं कि वकील और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर एक ऐसा मुख्यमंत्री काबिज़ है, अनफॉर्चुनेटली जेल में है। क्यों? शराब घोटाले में जेल में है और उसके गिरने की कोई सीमा नहीं है। वो आप इसे इस तरीके से मापिए कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। और ये महान शख्सियत है अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट में भी झूठ पकड़ा गया। इसी पर बात होगी और जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक आग्रह भी है कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो फिर इस पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। तो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के झूठ की। मतलब कोई एक झूठ हो, तो उस पे बात हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इन महाशय ने तो अपने वकील से भी झूठ बोल दिया कि इनका 1 किलो वज़न बढ़ा हुआ निकला है, लेकिन जो दस्तावेज़ इन्होंने प्रस्तुत किए, उसमें इनका वज़न 7 किलो कम। यानी कि कितना बड़ा धोखा। आई मीन ये कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। गजब धोखेबाज इंसान निकले केजरीवाल। यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी की तरफ से कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की आज की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए कई सारे लाइव वीडियो दिखाए गए और कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद सीएम की याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन ये जो सुरक्षित रखा गया फैसला है, इसे आप ये ना समझिए कि इन्हें कोई राहत मिली है। आप इसको इन दलीलों से समझिए, जो आज कोर्ट में रखी गई हैं। केजरीवाल के लिए एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी की तरफ से एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई में शामिल रहे, लेकिन वो ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने दलील दी कि शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करेंगे। ऐसे बयान देकर के वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अब आप दोस्तों हँसिएगा नहीं, क्योंकि बात ही ऐसी है। केजरीवाल ने अपने वकील हरिहरन से कहा कि जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया उनको, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वीडियो शुक्रवार को केजरीवाल ने जारी किया था, उसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। भई वाह! और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और इसलिए वो अपने फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें छिपा रहे हैं और जो उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनको भी छिपाया जा रहा है। एसवी राजू ने कहा कि ये अंतरिम ज़मानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी और इनको 2 जून को सरेंडर करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में ये कहीं नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी एंटरिम ज़मानत बढ़ाने की माँग को लेकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब राजू ने जो कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। इसे खारिज किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि नियमित ज़मानत का सवाल है, तो उन्हें आप ये समझिए ना कि अगर इन्हें रेगुलर ज़मानत चाहिए, तो फिर इन्हें जेल में होना चाहिए, हिरासत में होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो तो चुनाव प्रचार के लिए बाहर है ना जेल से, हिरासत में तो नहीं है। और राजू ने ये भी कहा कि केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा करने का आदेश दिया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक्सटेंशन की माँग कर रहे हैं, यानी कि जो उनको अंतरिम बेल मिली हुई है, उसको वो एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, उसकी वो डिमांड कर रहे हैं।
और केजरीवाल ने अपनी अंतरिम ज़मानत राउज़ रेवेन्यू कोर्ट से नहीं माँगी है, नहीं मिली है उन्हें। जो सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत उन्हें मिली हुई है, अंतरिम ज़मानत, तो इस कोर्ट में अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की माँग कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली दलीलें जो चली हैं शनिवार को बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तुषार मेहता ऑनलाइन जुड़े हुए थे और एसवी राजू वो मौजूद थे वहाँ पर और उनकी जो दलीलें थी, वो बहुत सॉलिड साबित हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिर्फ़ ये छूट जो मिली है, वो नियमित ज़मानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, निचली अदालत में जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ अंतरिम ज़मानत को बढ़ाने की माँग करने लग जाएँ। यानी कि जो 7 दिनों की उनकी अंतरिम ज़मानत की माँग एक्सटेंशन वाली है, वो सुनने लायक नहीं है। तो राजू ने ये भी कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत ज़मानत की दोहरी शर्त का प्रावधान अंतरिम ज़मानत पर लागू होता है। यहाँ भी कोर्ट को ज़मानत देने से पहले इस पहलू पर उन्हें सैटिस्फाइड करना होगा, संतुष्ट करना होगा, उसके लिए पर्याप्त लॉजिक देने होंगे। और अरविंद केजरीवाल ने इस कोर्ट को इस बाबत अपनी याचिका में कुछ नहीं बताया है। यानी कि वो जैसे अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं, वहाँ तो कोई देखने सुनने वाला होता नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्ट के साथ झूठ बोलते हैं, वहाँ अपने फैक्ट गलत रखते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ ये प्रॉब्लम आ गई। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को इसके बाबत अपनी याचिका में कुछ बताया ही नहीं कि उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने उन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस फैक्ट को भी अदालत से छिपाया गया है। दोस्तों अंडरलाइन कीजिए आप कि इस तथ्य को भी उन्होंने अदालत से छिपाया है। और राजू ने ये भी कहा कि अरविंद जिस टेस्ट को लेकर के 7 दिनों की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की माँग कर रहे हैं, वो तो एक मीन्स ढाल है, एक बहाना है। दरअसल इसके ज़रिए वो अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तुषार मेहता ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना है। क्या ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मॉडिफ़ाई कर सकती है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हो सकता। केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसमें कोई भी मॉडिफ़िकेशन कर सकता है, कोई भी बदलाव कर सकता है। आगे और बात चली, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम ज़मानत दी थी, तब भी इनकी तरफ से तारीख बढ़ाने की माँग की गई थी। ये 5 जून तक कह रहे थे। 5 जून का मतलब आप समझते हैं ना कि 4 जून को नतीजे निकलने हैं और ये अपनी चुनाव प्रचार की सभाओं में कह भी रहे थे कि आप अगर झाड़ू पे बटन दबाइएगा तो मैं शायद जेल ना जाऊँ। इतने सारे तमाशे, नाटक, नौटंकी ये कर चुके हैं, कोर्ट भी उन सब चीज़ों का संज्ञान लगातार ले रहा था। इसके अलावा ईडी भी उनको ईडी के जो एडवोकेट थे और ईडी स्वयं इस पूरी बातों का संज्ञान ले रहे थे। उनकी नज़र थी किस सभा में वो क्या बोल रहे हैं, किस सभा में वो क्या बोल रहे हैं, रेदर उनकी नज़र स्वाति मालीवाल के मारपीट वाले केस पर भी है। यानी कि टोटैलिटी में जो इनके ज़मानत वाले दिन हैं, अंतरिम ज़मानत वाले दिन, उन सब पर ईडी की पूरी नज़र थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम ज़मानत दी थी, तो तब भी इन्होंने ये माँग की थी कि ये 5 जून तक, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 जून का मतलब यही था ना कि 4 जून को रिज़ल्ट निकलेगा, 5 जून को ये वापस चले जाएँगे। क्यों? इन्हें क्या लग रहा था? इन्हें ये लग रहा था कि ये दिल्ली की ज़्यादा सीटें जीत जाएँगे। केवल और केवल 22 सीटें हैं, उन पर भी इनका कुछ अता-पता नहीं है। उसके लिए ये सारा ड्रामा कर रहे थे। लेकिन अदालत ने मना कर दिया था उस समय भी कि इनको जो अंतरिम ज़मानत दी जानी है, वो केवल 1 जून तक की दी जाएगी क्योंकि उससे 1 दिन पहले तो प्रचार खत्म हो चुका होगा और 1 दिन
आपको पता ही है कि इन्होंने काफ़ी ड्रामा कर लिया, वीडियो जारी किया, लोगों को बता दिया, एक उसको पूरा इवेंट बना दिया और अंदर से जो उनका डर है, वो उनके चेहरे पे दिखाई देता है। कुछ देर पहले ही इंडिया अलायंस की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये बिल्कुल खड़गे साहब के बगल में खड़े हुए हैं और इनके चेहरे के भाव पढ़ने वाले थे। बल्कि उसके भी मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। झूठे इंसान का यही हाल होता है। अरविंद ने शुक्रवार को जनता के सामने कहा कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे और ये बात उन्होंने अपने वकील से छिपाई। और इनके वकील भी कैसे हैं कि इनके वकील हैं, कम से कम इनकी एक्टिविटीज़ पर तो ध्यान रखें। और तुषार मेहता ने आगे ये दलील भी दी कि अरविंद मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो बीमार नहीं हैं। इसका मतलब कि उनका वज़न कम नहीं हुआ है। और ये जो वज़न की बात हो रही है, इसको भी कोर्ट में डिस्कस किया गया कि 7 किलो वज़न कम होने का दावा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इनका जो वज़न है 1 किलो बढ़ गया था। तो ये गलत दावे पेश कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनको अंदर से बहुत इस चीज़ का खौफ है कि अब कुछ ही घंटे रह गए हैं तिहाड़ के प्रस्थान के लिए, लेकिन इन्होंने अपने तिहाड़ जाने को लेकर के भी एक स्ट्रैटेजी खेली है। अपना समय बताया है कि 3 बजे वो निकलेंगे और मुझे तो बल्कि हँसी आ रही थी कि जब इंडिया अलायंस की बैठक में किसी कार्यक्रम को लेकर के कि 3 बजे इस पे हम बात करेंगे, तो लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल को देख कर के मुस्कुरा रहे थे। उनकी जो हँसी थी, वो बहुत कुछ कह रही थी। जैसे कि वो कह रहे हों कि अरविंद केजरीवाल तो उस समय जेल के लिए रवाना हो चुके होंगे। हालाँकि खड़गे जी बार-बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ये, वो, फलाना-ढिमकाना। लेकिन असलियत असलियत तो ये है कि अब इनके पास समय बहुत कम है और आज की रात इनकी शीश महल में आखिरी रात होगी और फिर न जाने कब इनको मौका मिलेगा। इन्होंने कहा भी है कि पता नहीं फिर मैं कब आऊँगा और मेरे बूढ़े माता-पिता हैं, उनका ध्यान रखिएगा, ब्ला-ब्ला बहुत सारी बातें इन्होंने कही। लेकिन उन सब का लबो-लुबाब यही है कि ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ अब एक पूरा काफ़िला चलेगा। अब वो भी मैं आपको बता दूँगी कि इनके पीछे कितना काफ़िला चल रहा है। जिसने इतने सारे घोटाले करे हों और दिल्ली की जनता समझ रही है, पानी की एक-एक बूँद के लिए वो लोग तरस रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय राजधानी, वहाँ पर लोग पानी के लिए तरसें, तो आप खुद सोचिए कि ये क्या साउंड करता है। क्या ये जो सोशल मीडिया पे लोग भाग रहे हैं बाल्टी ले लेकर के, एक-एक बूँद पानी के लिए लोग भाग रहे हैं, ये क्या लोग विदेशों में नहीं देख रहे? और जगह नहीं देख रहे हैं? इनका इनका जो असलियत है, जो इनका ग्राउंड पे काम है, वो दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि जल बोर्ड में तो सबसे बड़ा घोटाला निकलने वाला है। वहाँ पर इन्हें क्या करना था और जो पैसे थे वो उन्होंने किस तरीके से अपनी जेब में डाल लिए। यही वजह है कि आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। और आई एम सॉरी टू से अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, पानी के लिए एक कहना चाहिए कि छोटी बच्ची ने एक ऐसा काम कर दिया जो आपको हिला के रख देगा। उसने एक महिला को गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। अब पानी के लिए अगर मर्डर हो जाए तो ये कितनी शर्म की बात है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये करीब 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। लेकिन क्या चल रहा है? हालाँकि पानी की बात और कोर्ट की बात का कोई मैच नहीं है। लेकिन जब बात झूठ की होती है तो सारे झूठ फिर गिनाने पड़ते हैं ना आपके सामने, कि ये कितने झूठे हैं। और बात हो रही थी इनके पीछे कितनी भीड़ जाएगी। तो वो मैं आपको कल दिखाऊँगी कि इनके पीछे कैसी भीड़ जा रही है। ये चाह रहे हैं कि पूरी दिल्ली इनके साथ चले तिहाड़, तिहाड़ के गेट तक, ताकि ये बता सकें कि ये कितने लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन ये लोकप्रिय नेता नहीं है, इनकी लोकप्रियता का पता चल चुका है कि ये कितने लोकप्रिय नेता हैं। क्योंकि आपने भीड़ देखी, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि ये केवल छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएँ कर रहे थे
और फ़ोकस इस तरीके से कर रहे थे कि लगे कि बहुत भीड़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी, बस ये अपना इनके 20-21 दिन जो हैं वो बढ़िया निकल गए। अब कल ये चाह रहे हैं कि मैं उसको एक इवेंट की तरह प्रोजेक्ट कर लूँ, लेकिन ऐसा होगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आप जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड रिक्वेस्ट तो मैं आपसे कर ही चुकी हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।